मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। द बंगाल फाइल्स को वेस्ट बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया है। आज यह फिल्म जो है रिलीज हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसमें लगातार बैन लगा पड़ा है। इस पर बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल के प्रदेशाध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि इसे बंगाल की जनता देखेगी और बहुत ज्यादा देखेगी। उन्होंने कहा कि फिल्म को बंगाल की जनता देखेगी, इतना ज्यादा देखेगी, यूट्यूब पर देखेगी, OTT पर देखेगी। किसी भी सिनेमा को और किसी भी साहित्य को ऐसे छिपाया दबाया नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कुछ थिएटर में भी फिल्म का पहला शो जो है कैंसिल कर दिया गया। इसे लेकर भी दर्शकों ने खूब हंगामा किया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें आपको कि द बंगाल फाइल्स की रिलीज से एक दिन पहले ही फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने बकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पत्र भी लिखा था, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने और इसकी सुरक्षा की मांग भी की थी। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल फाइल्स के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिल रही है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और बाकी जो नेता है इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा और उनके लोगों द्वारा बंगाल विधानसभा में किए गए सलूक का जिक्र करते हुए बंगाल फाइल्स को लेकर भी ममता को एक क्रूर शासन करार दे दिया। उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर कहा कि आज की तारीख में कैसी क्रूर शासक है ममता बनर्जी। लोग जो लोकतंत्र को नहीं मानती, तानाशाही को मानती है। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि वो लोकतंत्र को नहीं मानती, तानाशाह को मानती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों पर हमला किया गया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक साथ आना होगा, इकट्ठा आना होगा, ताकि हम एक घुसपैठियों को निकाल दें। उन्होंने कहा कि बंगाल फाइल्स को बंगाल में बंद कर सकती है, लेकिन बंगाल के हिंदू भाई बहनों के दल और दिमाग में यह फिल्म पहले ही बनी हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने इस फिल्म को जिक्र करते हुए मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा का भी जिक्र किया और ये कहा कि बंगाल फाइल्स तो अभी भी चल रहा है, लोगों को ये देखने और समझने की जरूरत नहीं है। अभी भी पश्चिम बंगाल में लोग बंगाल फाइल्स देख पा रहे हैं। ममता बनर्जी आज की तारीख में कैसी क्रूर शासक है जो डेमोक्रेसी को नहीं मानती, डिक्टेटरशिप को मानती, और जो प्रधानमंत्री को विधानसभा के अंदर गाली दे, गृह मंत्री को गाली दे, वो कभी फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानती। वो मानती है केवल बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। विधानसभा के अंदर जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को पीटने का काम किया, शंकर घोष को, सारे लोगों को जिस ढंग से 5 MLA को पीटा है, ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। और ममता बनर्जी के सामने सब लोगों की पिटाई हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। ममता बनर्जी का कोई विरोध करे पंचायत में तो उसे जिंदा मार करके पेड़ में लटका देना। ममता बनर्जी बंगाल का अपमान कर रही हैं, बंगाल की भाषा का अपमान कर रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी कभी बंगाली नहीं हो सकता, वो देश का दुश्मन है। ममता बनर्जी वोट का दोस्त मान करके अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम एक घुसपैठिए को 71 से आए हुए 1972 से आए हुए घुसपैठिए को निकालूंगा। और इन्होंने जिस तरह से बंगाल फाइल को बंद किया है, बंगाल फाइल को बंगाल में बंद कर सकती हैं, लेकिन बंगाल के हिंदुओं के दिलो दिमाग पर बंगाल फाइल बना हुआ है, गोपाल पाठा बना हुआ है, और आज भी आप बंगाल फाइल ही हो रहा है। मुर्शिदाबाद में बंगाल फाइल हुआ, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी के काल में हिंदू अब छोड़ रहे हैं बंगाल। इसलिए मैं हिंदुओं से कहता हूँ, भागो मत
अब इनको भगाओ। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं इस मामले को लेकर कुणाल घोष का भी बयान सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष का कहना है कि ये फिल्म जो है प्रोपागेंडा फिल्म है। क्यों नहीं गुजरात फाइल्स आई, क्यों नहीं अन्य फाइल्स आई। विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म्स होती है वो अपना विवेक जो है स्पेसिफिक फिल्मों के लिए, स्पेसिफिक जॉनर के लिए लगाते हैं और इसी वजह से जो है यहाँ पर इसे लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं मना कर रखा है, लेकिन अब ये सिनेमा हॉल्स के ही ओनर्स का फैसला है कि कौन सी फिल्म उनके पास रिलीज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है कुणाल घोष का। कोई बैंड नहीं है। अगर ये पूरा डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और हॉल ओनर्स का डिसीजन है, तो अगर कोई डिसीजन ले कि प्रोवोकेटिव, डिस्टॉर्टेड, बेसलेस कुछ कैंपेन में शामिल नहीं होंगे, ये उसका डिसीजन है। इसका साथ गवर्नमेंट और पार्टी का कोई रिलेशन ही नहीं है। और ये उसका नाम क्या है, विवेक अग्निहोत्री, तो वो ये विवेक जी, तो उसका विवेक तो सिलेक्टिव विवेक होता है ना। तो जब गुजरात में गोधरा होता है तो गुजरात फाइल्स नहीं होता। मणिपुर में जब 2 बरस से मणिपुर चल रहा है तो वहां पर मणिपुर फाइल्स नहीं हुआ। उसका विवेक तो सिलेक्टिव विवेक में काम करता है। तो इस पे हमारा पार्टी का, गवर्नमेंट का कोई बात नहीं है। अगर किसी ने दिखाया तो दिखाया, नहीं देखा तो उसका डिसीजन है। देखिए, ये उनका फैमिली का बात है। जिस तरह गोपाल मुखर्जी को पोर्ट्रेट किया गया तो ये उनका पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। थैंक यू। ओके। तो जैसे कि आपने कुणाल घोष का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अरिजीत दत्ता, जो कि प्रिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर तथ्य सामने रखे। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो है ये फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, कई सारे सिनेमा घरों में इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन ये फिल्म अच्छा कमाल करेगी। अन्य बॉक्स ऑफिस पर जो है जितना कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है, जितना इस फिल्म को लेकर बयानबाजी हुई है, इससे बात साफ है कि ये फिल्म जो है अच्छा करेगी। जरा सुनिए क्या कुछ इनका भी कहना है। मेरा एक सिंगल स्क्रीन है, 4 शो है, इसमें आप घुसने का टाइम ही देखा है। बहुत ज्यादा बंगला पिक्चर यहाँ चलता है। सो कंसिडरिंग दैट, और एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर का भी फिल्म है बागी, तो मेरा यहाँ स्लॉट ही नहीं था। मैंने देने के लिए या चलाने के लिए स्लॉट ही नहीं था। तो मेरा ऊपर ये सिचुएशन लकीली नहीं आया जो हम चलाएंगे कि नहीं, बिकॉज हम चला ही नहीं सकते थे। नो, बिकॉज सबको पता था जो हमारा 4 शो ब्लॉक्ड है। शो जिसका है मल्टीप्लेक्सेस को, सो ज्यादा शोज उन लोग का है। सो वहां चला कि नहीं चला एकांत से, बिकॉज आज तो हम देखा नहीं जी व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट लाइक, बट मेरा यहाँ तो नो। विजिबिलिटी एंड कंट्रोवर्सी ज्यादा है, अवेयरनेस ऑफ बंगाल फाइल्स इज मोर, बट उपाय नहीं था। अर्लियर कमिटमेंट इज कमिटमेंट ना। जब कमिटमेंट दिया हुआ ये चलेगा, तो वो टाइम बंगाल फाइल्स था नहीं, उसका डेट भी नहीं था। तो क्वेश्चन डजंट अराइज बिकॉज आगे से प्रोग्रामिंग किया हुआ है। जो अभी आप पूछेगा, हमारा दिवाली का प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, पूजा का प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, क्रिसमस का प्रोग्राम बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो पिक्चर आ रहे हैं अनाउंस हो गया। बंगाल फाइल्स लास्ट मिनट में आया, सो मेरा स्कोप नहीं था। सिंगल स्क्रीन का डिफिकल्ट था, मल्टीप्लेक्सेस का अलग, बिकॉज उन लोग का 30 शो, 35 शो, 42 शो सब है। सर, आपके यहाँ अगर स्लॉट्स की बात की जाए तो बुकिंग कितने दिन तक की अभी तक हाउस में है पूरा, कि आप दूसरी और किसी नहीं, हम लोग को हफ्ता चलाना पड़ता है ना। सो ये पूरा वीक हमारा चलेगा इस बागी और 2 बंगला। अब नेक्स्ट फ्राइडे देखा जाएगा, नेक्स्ट फ्राइडे भी और एक बंगला है, तो वो टाइम ही देखना पड़ेगा जी। ये दोनों चल जाए, वो भी ऐड हो जाए, फिर भी अब फिर स्लॉट नहीं है। स्लॉट में मतलब प्राइम टाइम में एक बंगाली रखना आपके लिए मतलब? हाँ, लेकिन मेरा यहाँ 3 चलेगा शायद नेक्स्ट वीक, और ये वीक में 2 चल रहे हैं, तो मिनिमम हम नहीं चलाते। जब मेरा बुकिंग्स है तो बंगला चलता है। See, जब तक we don't see the film, very difficult to say, because फिल्म का आगे तो before release we hear a lot of things. But yes, unfortunately ये जो controversy हुआ है, ये बंगाल फाइल्स का लिए प्लस ही हुआ है, because बाकी स्टेट में इतना पब्लिसिटी मिल गया इनको, कोई ना कोई तो घूम फिर के देखेगा, या 5 में तो एक देखेगा ही। और बंगाल में हॉल में शायद नहीं है, बट OTT में तो आएगा ही। तो
नॉर्मली जो 10 आदमी देखता अभी 100 आदमी देखेगा। चाहिए अगेन इसमें आई विल नॉट कमिट, बट आई कैन ऑलवेज से दैट मेरा ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया नहीं चलाने के लिए अब तक, ये हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने हैं, साफ तौर पर बंगाल फाइल्स जो है इसे लेकर लगातार कंट्रोवर्सीज देखने के लिए मिल रही है। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, जहां पर एक तरफ अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में इसे लेकर एक माहौल तैयार किया जा रहा है, इसे एक प्रोपागेंडा फिल्म बताया जा रहा है, तमाम चीजें कही जा रही है। लेकिन वहीं बीजेपी ये कह रही है कि आज के वक्त में जो स्थिति है, आज के वक्त में जो आम जनता है वो समझ गई है कि ममता बनर्जी को इस फिल्म से क्यों डर लग रहा है, ममता बनर्जी आखिर क्यों नहीं चाहती है कि इस फिल्म को जो है रिलीज किया जाए ताकि बंगाल की जनता उस पुराने इतिहास को जानेगी। यही नहीं, बकायदा आपको बता दें कि बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो चुनाव झेल नहीं पाएंगी, वो चुनाव में हार जाएंगी। जैसे कि लोगों ने सीपीएम और कांग्रेस को सबक सिखाया है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस का भी हाल होने वाला है। राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है, सरकार जो है भ्रष्टाचारी हो गई है और इसीलिए यह आतंक फैला रहे हैं, बंगाली भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी नेताओं का यह दावा रहा है कि ममता बनर्जी की यह बौखलाहट, चाहे बंगाल फाइल्स को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर ये बौखलाहट है जो समय समय पर उनके बयानों के जरिए सामने आती रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान भी सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।